गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ काम के पॉइंट पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जैक बोर्ड ने 10th के लिए दो तरह का सेट जारी किया है। एक तो आपका लॉन्ग वाला, ठीक है, उत्तर पुस्तिका ये बोल के, और दूसरे नंबर पर आपका कुछ प्रैक्टिस सेट दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतना भी करके जाते हो तो आपका 80-90% तो कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इस चैप्टर का रणनीति समझो, मैथ्स को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तकरीबन यहाँ पे 15 चैप्टर हैं आपके, तो 15 दिन में ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जो प्रोवाइड किया गया ये खत्म हो जाएगा। आज आप वास्तविक संख्या के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये रणनीति ही रहेगा अपना क्लासेस में। ये समझ में आ गई आपको। अब स्टार्ट करते हैं सेशंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट से ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसा लिखा जा सकता है, चलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 140 है। आप क्या करो, वही अपना बचपन वाला तरीका अप्लाई करो। यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो गया, ये 35 दूना 70 हो गया, और 5 सत्ते 35 हो गया। तो अपन लोग 140 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 7। ये देखो 2 बार आया है, तो जो संख्या जितनी बार आता है उतना पावर चढ़ जाता है। 2 बार आया तो 2 की पावर, बाकी पे से एक एक है तो कोई फर्क नहीं। तो आपका ऑप्शन में या तो ये वाला रहेगा या तो ये वाला रहेगा, दोनों में से कोई रह सकता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो 156 को अपन लोग लिखेंगे तो 2 से जाते हैं सबसे पहले, तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 आठे 16 हो गया, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर आपका 2 नाम 18 हो गया, और ये 3 एका 3 और 3 तिया 9, ठीक है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड में ऐसे तोड़ के अब यहाँ पे लिख देना अपने को 2 गुना 3 गुना 13, यही है अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2, 3 गुना 13, ठीक है। ये हो गया आपका। तो कौन, ये 2 नंबर है आपका। कौन सा ऑप्शन? या तो ये रहेगा ऑप्शन में या तो ये रहेगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? 2 गुना 5 गुना 13, ये तो नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कहता है 156 का अभाज्य गुणनखंड यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो। 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा जाता है? 2 की पावर x इंटू 3 इंटू 13। तो कहता है इस x का मान निकालिए। तो 156 बोले तो यही है, सेम तरीका अप्लाई करेंगे तो 156 का अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू ये वाला क्वांटिटी आज इसके बराबर है, अपन लोग बराबर पुट कर देते हैं 2 की x पावर x गुना 3 इंटू 13, ठीक है। अब देखो ये 13 तो मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 2 की पावर 2 है यहाँ पे, तो पावर भी मैच होगा, तभी ना लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड होगा। x बराबर यहाँ से खर्चना दिख गया, कितना हो गया 2। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, डी नंबर आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका HCF 510 और 92 का 2 दिया हुआ है। कितना? HCF, क्वेश्चन नंबर 4, HCF 510, 92 का 2 दिया हुआ है। तो कहता है LCM बताओ कितना होगा। बच्चा जानता है HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल 510 गुना 92 है ना। तो LCM का मान अपने को निकालना है, तो HCF का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 गुना LCM इक्वल टू 510 गुना 92। 2 को आप राइट साइड भेज दोगे, इस साइड मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा, 510 गुना 92 अपॉन 2, है ना। 2 से इसको काटो तो कितनी बार में जाएगा? 46 बार में। अब 510 को आप 46 से गुना करो, तो फटाफट गुना करते हैं। 6 0 टाइम्स में 0 चला गया, 1 टाइम्स में 6 आ गया, 5 टाइम्स में 30 हो गया। यहाँ 4 को 0 से गुना करेंगे, 0, 4 को 1 से 4, 4 को 5 से 20, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, 0 4 3 23, 23 24 23 460। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। 23 460, तो 4 का कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो ये संख्या निम्न में से क्या है? एक धनात्मक संख्या दिया हुआ है 6q + 5, है ना।
तो कहता है ये कौन सा रूप का है। तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। 6 प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 को 4 प्लस 1 लिख दिए। अब इस दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अपन लोग जानते हैं कोई भी इवन संख्या मतलब सम संख्या को अपन लोग 2n के रूप में लिखते हैं, और विषम संख्या को कैसे लिखते हैं, 2n प्लस 1 या तो 2n माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब एक यदि बच गया तो समझ लो 1 विषम संख्या है, ठीक है। और यदि कुछ नहीं बचता है तो सम संख्या है। तो अपन लोग यही दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 3q बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, ये प्लस 1 चलता आ रहा है। ये वाला क्वांटिटी q का मान देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो इसको m मान लिए, तो 2m प्लस 1। देखो कौन से रूप में, ये वाला तो विषम संख्या का रूप है, ये वाला भी विषम संख्या का रूप है। मतलब ये जो चीज दिया हुआ था वो कैसा संख्या, विषम संख्या है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 से 2 भागा जाएगा और भागफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो विषम संख्या में ऐसा होता है कि एक भागफल बचता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, है ना, विषम संख्या है। कहता है 6 नंबर, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये तो विकल्प विभाजन का रूल है ना। तो विकल्प विभाजन से अपन लोग जानते हैं ना, हर कोई जानता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि a और b 2 नंबर दिए गए होंगे, धनात्मक 2 नंबर, तो और यदि q और r मेरा क्या है, एक अलग धनात्मक पूर्णांक है, तो अपन लोग लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। एक तरीका बताता हूँ, सुन लो। रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या आ जाए, कैसा संख्या, अभाज्य संख्या होता क्या चीज है, तो हमेशा ये क्या देगा आपको, अपरिमेय संख्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं जिसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते, जैसे एक को टुकड़ा नहीं कर सकते, 2 को टुकड़ा नहीं कर सकते, 3 मतलब जिसका गुणनखंड नहीं लिखा जा सकता है, 5 का गुणनखंड नहीं लिखा जा सकता है, 7 का गुणनखंड, 9 10 11 का गुणनखंड नहीं लिखा जा सकता है ना। उसी तरह 12 का लिखा, 13 का नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे बहुत सारे नंबर होंगे, सारे संख्या कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। और ये रूट के अंदर यदि इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा, ठीक है। तो आप चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 7 में ये तो रूट ही नहीं है, 17 परिमेय संख्या है, 0 तो परिमेय संख्या है। ये रूट 125 है, क्या 125 मेरा अभाज्य संख्या है, चेक करना पड़ेगा। तो रूट अंडर 125 नहीं 225 है। इस 225 को अपन लोग लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, है ना। 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये वाला स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा ना। कैसे, देखो 15 का स्क्वायर और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर गुना होता है, 2 गो पावर रहेगा तो गुना हो जाएगा, 3 गो लगातार पावर रहेगा तो गुना हो जाता है। तो ये 2 गो 20 दिन गुना करेंगे, 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 15। ये गड़बड़ क्रिएट करने के लिए दिया। रूट के अंदर जो संख्या था वो 15 है एक्चुअल में, तो ये तो रूट के अंदर है ही नहीं, तो बाहर निकला हुआ नंबर संख्या है। तो 5 ये भी चला गया, पाई बेचारा पकड़ा गया। तो अभाज्य संख्या कौन हो गया, पाई हो गया। और अभी सब याद करके रखो, पाई आपका कैसा, सॉरी अभाज्य नहीं अपरिमेय संख्या हो गया। तो अभी से आप याद करके रखो कि पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7, ये कैसा है, ये परिमेय संख्या है। इसका मान परिमेय संख्या है, बट पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। ये छोटी सी बात याद रख लोगे, पक्का, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 का तो डी आंसर हो गया, डी फॉर दिल्ली। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 2√3, 5 + 2√3, जहां जहां रूट वाला संख्या आ जाता है ना, आप कुछ भी जोड़ लो, घटा लो, डिवाइड कर लो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। तो √3 कैसा अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या है 3, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या एक बार आ गया किसी भी इक्वेशन में तो सबको अपरिमेय बना देगा। तो ये चाहे इसके साथ जोड़ लो 5 के साथ, तब भी अपरिमेय होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये टोटल संख्या अपरिमेय ही है आपका, ये याद रखना आपको। तो ये हो गया सी। 8 का कितना नंबर आंसर हो गया, 8 का सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2√3। ये अगेन √3 कैसा अपरिमेय संख्या है, 2 के साथ गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता,
तब भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अभी तुरंत बताया आपको, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 9 का बी नंबर, 9 का बी नंबर, बी फॉर बॉम्बे, सही हो गया, ठीक है। युकिल विभाजन प्रमेयिका में, युकिल विभाजन प्रमेयिका होता है क्या चीज है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो कहता है कि बी क्या चीज है, ये बी वाला क्या चीज है, अपन लोग जानते हैं इसको बोलते हैं भाज्य, बराबर बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल, है ना। तो दोस्त देख लो, बी के जगह कौन है, भाज्य है, भाजक है, तो बी को बोल रहा है, और क्यू की जगह भागफल है, आर की जगह शेषफल है, ए को भाज्य बोलते हैं, तो बी को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 10 का बी नंबर सही हो गया। पाई किस प्रकार की संख्या है, अभी तुरंत बताया, इधर याद भी करवाया, पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 11 का बी नंबर सही हो जाएगा, 11 का बी नंबर, और 10 का आपका कौन सा है, बी नंबर, ये भी बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर, कहता है HCF A, B इंटू LCM A, B, तो A गुना खाली जगह, आपको बताना है आंसर, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, HCF है A, B गुना LCM है A, B, तो अपन लोग जानते हैं LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो नंबर अभी क्या है, ए बी, तो दोनों नंबर का गुणनफल कर देंगे तो ए गुना बी आ जाएगा। ए तो मान दिया हुआ, बी के जगह खाली जगह पूछा है, तो ये खाली जगह में कौन सी आएगा, बी आ जाएगा, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं आएगा आपका। बेसिकली ये है क्या चीज, वो याद है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी को यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, भाज्य भागफल और शेषफल के बीच में रिलेशंस को बताता है या संबंध को बताता है कौन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, आपको अच्छे तरीके से लिखना है। देखिए बता देता हूं, माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब Q और R के अद्वितीय मान के लिए लिखा जा सकता है दुनिया में कोई भी ए बी नंबर है और उनको ए क्यू और आर के अद्वितीय मान के लिए ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे, देखो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में आर, यहाँ पे आपको लिखना है, जहां आर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा, लेकिन कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है, ये वाली बात। इसे ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये आपका क्या है, ये ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलो फटाफट से लिखो आप, है ना, 1 2 3 डन, 2 मार्क्स मिल जाएगा, इतना लिखोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है HCF 306 और 567, कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 HCF 506 नहीं है, 306 और 567, 306 और 567 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 9। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना प्रॉपर वे में, दिया गया है ये वाला मान दिया गया है, और अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ज्ञात करना है LCM 306 567 बराबर क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हल के अंदर ही है, हम जानते हैं
क्या जानते हैं भाई, LCM 306,567 गुना HCF, इन दोनों का HCF 306 गुना 5,567 बराबर क्या होगा, इन दोनों नंबर का दोनों संख्या का गुणनफल 306 गुना 567। अभी हमारा HCF का मान 9 दिया हुआ है, इसके जगह 9 पुट कर देंगे तो LCM 306,567 गुना 9 बराबर 306 गुना 567। अब 9 को राइट साइड भेजो तो LCM आ जाएगा 306 गुना 567 बटा 9। अब 9 से देखो ये कितना टाइम में चला गया, 9 तिया 27, 3 बज गया, 9 चौका 36। अब 567 को क्या करो, 34 से गुना कर दो, 4 सत्ते 28 हो गया है ना, 4 छक 24 हो गया। इसको गुना कर लेना अब अपने से, टाइम नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो LCM का मान आ जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली देख के लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 22, 33, 8। तो ये आएगा आपका 22, 33, 8, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रासार शांत है या अशांत है, आपको चेक करना है। शांत और अशांत चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में देखते हैं जो मान है आपका, है ना। चलो फिर पहला क्वेश्चन को लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर में है आपका 13/31/25 ये है। तो नीचे वाला फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, ये जो हर में है वो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n में है, तो अपन लोग बोलते हैं इसका जो दशमलव प्रासार आएगा वो कैसा आएगा, शांत आएगा। तो इसको चेक करते हैं ये 5 के फॉर्मेट में है या नहीं है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर में क्या है, 5 है, 5 या 0 रहेगा तो समझो 5 से जरूर ये भागा जाएगा या कटेगा, तो उसका फायदा उठाएंगे अपन लोग और इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5 में जाएगा तो 5 छक्का 30, 1 बच गया तो यहाँ 12 हो गया, तो 5 दूना 10, यहाँ 2 चला गया तो 25, तो 25 25, फिर 5 का 5, 1 गया 12, तो 5 दूना 10, 2 यहाँ चला गया तो 25, तो 25 25, फिर 5 ये दोनों में जाएगा 12 में, तो 5 दूना 10, 2 बच गया 25, तो 5, और ये 5 गुना 5 25 हो गया। तो 300 मतलब कि 31 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 और एक बार 5, तो बराबर 5 की पावर कितना हो गया, 2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसको चाहो तो साइड में आप ना भी लिखो तो चलेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम देख यहाँ पर या ऐसे कर दो, यहाँ हर बराबर कितना है 31 25 को 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए दशमलव प्रासार शांत होगा। देख रहे हो ना, 2 की पावर यहाँ पे 2 की m का मान कितना है, यहाँ पे 2 वाला है ही नहीं है, इसका मतलब जरूर 0 रहा होगा, तभी तो 0 की पावर किसी पे पावर 0 रहता है तो गुना में 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसके रूप में है ये, इसीलिए इसका कैसा होगा, दशमलव प्रासार शांत होगा। अगले क्वेश्चन बी के लिए चेक करते हैं फटाफट से। तो बी नंबर में क्या है आपका, 15 का बी नंबर में है 35/50, 35/50। ठीक है, तो आओ तो देख लेते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। हर के लिए चेक करते हैं पहले, हर के लिए 25 को अपन लोग 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5, 5 सत्ते, अच्छा नहीं, हर में 50 है, हर में 50 है, हर में 50 है, तो हर के लिए चेक करेंगे तो 50 बराबर अपन लोग लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो 50 हो जाएगा, तो 2 गुना 25, यहाँ 25 लिखेंगे तो 25 को और तोड़ देंगे तो 5 गुना 5 हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है 50 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर बराबर कितना है, 50 है, 50 है, 50 को 2m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए दशमलव प्रासार कैसा है, शांत है। लिख लो, लिखना चाहते हो तो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 17/18 है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 8 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2,
तो यहाँ पे हर बराबर कितना है 8 है, को इसके रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए दशमलव प्रासार कैसा है शांत होगा, दशमलव प्रासार क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन में दशमलव प्रासार कैसा है शांत है। तो अपन लोगों को बस हर को चेक करना होता है कि इसके रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लिए कोई एक ऐसा संख्या बन गया, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये रोड़ा क्रिएट कर रहा है, गड़बड़ी क्रिएट कर रहा है, तो इसको ना ऊपर वाला से कटा देंगे तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर रहने देंगे और बोल देंगे वो शांत है, यदि कटेगा तो कटा के बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है 3 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपन लोग जानते हैं, अभी तुरंत बताया आपको कि कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लो रूट के अंदर तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो 3 को अभाज्य संख्या लिख दो। एक नंबर पे 2 हो गया, दूसरा एग्जाम्पल में 5 हो गया, तीसरा एग्जाम्पल में 13 लिख दो आप, क्योंकि ये भी तो अभाज्य संख्या है। ये तीनों आपका उदाहरण है। ठीक है, लो जी आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है। तो पहले LCM निकालना पड़ेगा। संख्याएं कौन सा है दिया गया संख्या 91। ठीक है, LCM निकालना जानते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ये 91 हो गया, ये 26 हो गया, 13 का पहाड़ा से जाएगा दोनों, तो 13 दूना 26 और ये 13 सत्ते 91। तो LCM आपका दिख गया, क्या आ जाएगा LCM बराबर 13 गुना 2 गुना 7। ठीक है, इन दोनों को जब गुना करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 182। तो LCM बराबर आ गया आंसर 96, 91 का 182। उसी प्रकार HCF निकालोगे, HCF 26, 91 का बराबर क्या हो जाएगा HCF, याद है ना HCF कैसे निकालते हैं, बड़े संख्या में से छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं। उल्टा बोल दिया क्या, छोटे संख्या से बड़े संख्या को डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, 26 91 में डिवाइड आएगा तो कितने टाइम्स में चल जाएगा, 3 बार में गुना करके देख लेते हैं। तो 3 छक 18 हो गया, 3 दूना 6, 6 और 1 7 हो गया। तो ये 11 में 8 चला गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 8 में 1 चला गया 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 26 को भागा दे देंगे 13 से, तो 13 दूना 26 कट गया 0। तब तक भागा लगाते जाते हैं जब तक 0 नहीं आता है। HCF कितना आ गया यहाँ पे आपको, HCF खट से दिख गया 13 आ गया। ठीक है, तो अब बस इसकी सत्यता चेक करनी है कि LCM गुना HCF बराबर होगा दोनों संख्या का गुणनफल। अभी जांच यहाँ पे लिखेंगे, जांच के लिए तो संख्या कितना है 26 गुना 91 बराबर, जब इन दोनों को गुना करोगे तो आपका जो मान आएगा 2366 आएगा, 2366। अब LCM गुना HCF बराबर, LCM का मान कितना है 182 गुना कितना हो जाएगा HCF का मान कितना है 13। इन दोनों को गुना करोगे तो अगेन 2366 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बराबर है तो लिख देंगे सत्यापन। इतना बोल के हो गया हमारा काम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। इजी है ना, ये तो और भी इजी है। मान लेते हैं, माना ये कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18। माना 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लिए। अब मान लिए तो परिमेय संख्या, तो इस दोनों को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, a बटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a बटा b, जहां a कोमा b पूर्णांक है ना, पूर्णांक, और b नॉट इक्वल टू 0 है। ये वाला बात समझ में आ गया अपने को। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू a प्लस b प्लस रूट 3। ये b a बाय b क्या है आपका, इस साइड प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया रूट 3। ठीक है जी, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, पूर्णांक है, ये दोनों भी पूर्णांक है, मतलब ये आपका क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए परिमेय संख्या होगा।
और ये तो परिमेय संख्या है ही, a बटा b, a भी पूर्णांक b भी पूर्णांक, तो कोई भी दो पूर्णांक का बट्टे के फॉर्म में लिखोगे तो परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल देखो, ये दो पूर्णांक ले लिया, ये 7 ले लिया, तो 2/7 कैसा है? परिमेय संख्या है। तो मतलब ये जरूर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो परिमेय संख्या मिलेगा, है ना। जैसे 5 में 2 को घटाओ, ये 5 भी परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, घटा दिए तो 3 मिला, जो मिलता है वो भी परिमेय मिलता है। बट यहाँ पे ये वैल्यू क्या है अपने को नहीं मालूम, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये भी परिमेय है ना, ये भी परिमेय है। तो परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय मिलेगा। ये ओवरऑल क्या संख्या हो गया? परिमेय संख्या। और बच्चा बच्चा जानता है √3 आपका परिमेय संख्या नहीं होता है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय के संख्या के सामने बैठा के बराबर कर रहे हो, तो आपने गड़बड़ कर दिया। तो ये गड़बड़ी कहाँ से क्रिएट हो रही है? जहां आपने शुरुआत में माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना ही गलत था। तो वही वाला बात यहाँ पे लिखेंगे अभी, ठीक है। हम जानते हैं 5 a, b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 - a/√3 नॉट इक्वल टू 3 होगा। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार 5 - a3 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। हैंडराइटिंग पे मत जाना, हैंडराइटिंग गंदा है ना, ये मैं जानता हूँ। हिंदी का हैंडराइटिंग मेरा बहुत गंदा है, इसीलिए हिंदी में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, 90 मार्क्स आया था हिंदी में, है ना। चलो इसको देखो, आप प्रिंट आउट करो एक्चुअली फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, है ना। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 अथवा 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अपने को चेक करना है क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि जांच करना है कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ये अपने को क्या करना है? जांच करना है। अतः कुछ नंबर के साथ, हम कुछ संख्या के साथ जांच कर सकते हैं। बस डायलॉग है। तो कोई नंबर ले लो, विषम पूर्णांक के नंबर, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? 1 आएगा। तो 1 को आप देखो क्या लिख सकते हो? 4 × 0 + 1। तो ये आपका किस रूप में है? बराबर ये 4q + 1 के रूप में है, दिख रहा है ना। ये वाला एक विषम संख्या है। विषम संख्या को अपन लोग इसके रूप में लिख सकते हैं, जहां m बराबर कितना है? 0 है। उसी प्रकार अगला विषम संख्या लिखो, आप 3 लिखो। इसको भी अपन लोग 4 × 0 प्लस में 3 लिख सकते हैं। ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, लेकिन हमारा काम हो गया। ये अगेन किसके रूप में? 4q + 1 के रूप में है, जहां पे m बराबर क्या है आपका? 3 है। ठीक है, वो +3 के रूप में। अगला विषम संख्या ले लो आप, अगला विषम संख्या 5 ले लेते, तो 4 × 1
जोड़ 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ना, ये 4 है प्लस में 1 तो 5 मिल जाएगा। तो ये कौन सा रूप में आ जाएगा, 4q + 1 के रूप में है, ठीक है, जहाँ पे m बराबर क्या है। उसी प्रकार अगला विषम संख्या लिखोगे तो ये आपका 4 एक बार में, और फिर कितना जाएगा 3। तो आपको हर बार यही पैटर्न मिलेगा, ठीक है। 4q + 3 के रूप में है, जहाँ पे m बराबर क्या है, 3 है, m बराबर 1 है, ठीक है। तो देखो आप हर बार विषम संख्या ले रहे हो, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो हर बार अपने को क्या मिलेगा, 4q + 1 मिलेगा, या तो 4q + 3 मिलेगा। यहाँ पे बोलेंगे, अतः हम बोल सकते हैं कि किसी भी विषम पूर्णांक को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है तो आप लिख देना यहाँ पे, लिखा जा सकता है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3 डन। इतना छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 20 कहाँ चला गया, हाँ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सत्यता आपको साबित करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और क्वेश्चन नंबर 18 भी, ये भी आपका बहुत ज्यादा चांसेस है आने का, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 √5 है। देखो कैसा रणनीति, बस लिखने वाला 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये हो जाएगा हूबहू। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी सत्यता चेक कीजिए। तो मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो इसे अपन लोग लिख सकते हैं, अतः √5 बराबर a, b लिख सकते हैं। यहाँ a, b पूर्णांक और दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जिस संख्या को अपन लोग p/q के रूप में लिखते हैं या फिर a/b के रूप में लिखते हैं, उन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है। जैसे देखो 7/10, दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। ये 7 × 35 कर दो तो दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसमें भी 5 छुपा हुआ है, इसमें भी 5 छुपा हुआ है, तो 5 दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो यदि गलती से अपन लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में निकाल के दिखा दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला अवधारणा है। और यही वाला काम हम लोग करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल के दिखाते हैं भी आपको। चलिए आइए, यदि ये ऐसा है और यहाँ पे लिखना है और b ≠ = 0 है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब √5 बराबर ये b है, b को इधर लेके भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, √5 × b। अब दोनों साइड क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दो आप। तो √5 का भी वर्ग कर दिया, राइट साइड का भी वर्ग कर दिया। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेगा, हटा देगा, और b का स्क्वायर आ जाएगा। वर्ग तो दोनों जगह जाता है ना, स्क्वायर यहाँ भी। तो ये आएगा तो 5 बना देगा इसको, यहाँ पे जाएगा तो b² बना देगा। तो यहाँ पे देखिए a², ठीक है, 5b² = a²। तो इसको थोड़ा सजा के लिख दे, सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² = 5 × b²। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि a का जो मान है वो दो लोगों का गुना है, एक तो 5 का गुना है, एक तो b² का गुना है। तो a² का जरूर ये दोनों क्या रहा होगा, गुणनखंड रहा होगा। ऐसे देख लो, ऐसे समझ लो, जैसे 36 है, 36 का हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 4 नाम 36 लिख सकते हैं। तो अगर जितने भी नंबर हैं इसको बनाने में 36 को जो जिम्मेवार है वो सारे के सारे गुणनखंड है। इसका मतलब ए स्क्वायर को कौन कौन अभी गुना होकर बना रहा है, 5 गुना बी स्क्वायर। इसका मतलब 5 और बी स्क्वायर दोनों गुणनखंड है। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन जो गुणनखंड है ना वो 36 को विभाजित कर रहा है। देखो आप, सारे गुणनखंड इसको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब 5 भी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा होगा और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा होगा। हमारा काम है 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कैसे पता? देखो 36 को आप क्या करो, जानबूझ के लिख दो 6 की पावर, कितना लिख दिया, 6 का स्क्वायर। तो गाइस ये 6 का स्क्वायर अभी ए के स्क्वायर के रूप में है यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर को यदि ये सारे नंबर विभाजित कर रहा है तो जिसका स्क्वायर है उसको भी विभाजित करेगा। तो इसका किसका स्क्वायर है, 6 का। तो आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे 2 भी भागा जाएगा, 3 भी भागा जाएगा, 3 भी और वो अगला वाला 3 भी, मतलब सारे गुणनखंड विभाजित होगा। तो इसीलिए ये वाला डायलॉग यहाँ पे लिखे हैं। ए स्क्वायर को यदि कोई विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित वो संख्या करेगा। तो अपन लोगों को समझ में आ गया, यदि 6 को कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, तो जरूर इस 6 में 2 रहा होगा, या तो इस 6 में गुणनखंड जब करेंगे तो उसमें 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो अभी अब यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, यदि, या ऐसे लिख दो, अतः जो आपका कौन है 5 बराबर 5 गुना सी लिखा जा सकता है, और एक बार समझाओ इस चीज को। आओ देखो क्या कर रहा है, 6 को विभाजित कर रहा है कौन, 2 विभाजित कर रहा है, तो जरूर 6 का गुणनखंड रहा होगा कौन, 2। तो 6 का गुणनखंड करके देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा, 6 का गुणनखंड करो तो 2 गुना 3 दिख गया ना। वही वाला चीज है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 ए को विभाजित कर रहा है, तो ए का गुणनखंड में जरूर 5 रहा होगा। तो जो गुणनखंड रहता है वो तो रहेगा ही, साथ में और कुछ रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 तो विभाजित कर ही रहा है, तो 6 का गुणनखंड में 2 तो रहेगा ही, गुना में और भी कुछ रह सकता है। तो और भी कुछ रह सकता है तो उसको सी मान लिए, इसीलिए ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए बराबर हो गया 5 सी। अब इधर आ जाओ, इधर की ओर। अब इसको समीकरण 1 मान लो, कहाँ चला गया, इसको समीकरण 1। अब ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या है, 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह 5c रखो, तो ये हो गया 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5 गुना बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर 5 में जाएगा तो 25 कर देगा, सी में जाएगा तो सी का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको सजा के लिख देंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो 5 को इधर भेज दो तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट कर दिया, 5/5, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 कट जाएगा ना, 25 बार में, 5 बार में, तो ये आ गया। तो गाइस ये वाला फोटो देख के बता सकते हो आप कि b स्क्वायर जो है वो 5 गुना सी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मतलब जिसके गुना से ये नंबर बन रहा है वो दोनों संख्या जरूर इसका गुणनखंड रहा होगा। तो 5 भी इसका गुणनखंड है। जो गुणनखंड होता है वो सामने वाले नंबर को विभाजित करता है। अभी तुरंत इधर बात किए तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा या कर रहा है, कर दो, कर रहा है। अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा, अभी तुरंत उधर समझा दिए थे, को भी विभाजित करेगा। ठीक है,
हम देख सकते हैं गाइस, ये देखो 5 ना बी को विभाजित कर रहा है और यही वाला 5 ए को भी विभाजित कर रहा है। मतलब ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा होगा तो दोनों के गुणनखंड में 5 रहा होगा, तो दोनों में 5 आ रहा है, मतलब 5 क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया। तो वही वाला बात यहाँ पे लिखेंगे। हम देख सकते हैं 5 ए कोमा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारा मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क्स का, जैसे बताया वैसे ही प्रिंट आउट करके आइएगा एग्जाम में, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कैसे बोल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल के आया है यदि ये परिमेय संख्या है तो दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और अपन ने यहाँ सत्यता निकाल दी कि नहीं भाई, इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब जो हम बोल के आए थे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है और परिमेय संख्या बोले थे, वो हमारा मानना गलत था। इसीलिए ये कैसा परिमेय संख्या रहा होगा, वो परिमेय संख्या रहा होगा। ठीक है, अब चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। 1 2 3 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 भी बोल रहा है आपका। 21 क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 आपका अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः अपन लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या, 3 + 2√5 बराबर a/b। ठीक है, जहां पे a, b क्या है आपका, जहां a, b पूर्णांक है, और b ≠ 0, ऐसे मानना होता है। तो जो रूट वाले लोग हैं उसको एक साइड लेकर आते हैं, बाकी को एक साइड लेकर आते हैं। तो 3 को ही आप उधर भेज दो, तो 2√5 बराबर a/b -3 हो जाएगा। ये प्लस में उधर माइनस में हो गया। अब b को भी 2 को भी उधर भेज दो, तो √5 बराबर a/b -3, पूरे डिवाइड में कितना जाएगा, 2 जाएगा। अगेन वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे। बच्चा जानता है √5 आपका क्या है, और परिमेय संख्या है। इधर तो देखो, ये तो सारे परिमेय संख्या है। कैसे सर? a/b पूर्णांक है, तो पूर्णांक 2 नंबर का पूर्णांक हो और दोनों डिवाइड में हो तो वो परिमेय संख्या होता है। 3 तो खट झलक रहा है परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को आप कुछ भी कर लो तो आउटपुट आपका परिमेय मिलेगा, चाहे जोड़ो, घटाओ, गुना, भाग करो, कुछ भी करो तो हमेशा परिमेय मिलेगा। ये वाला भी परिमेय हो गया, लेकिन ये वाला अपरिमेय है। तो ये वाला जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसे बराबर बोल रहे हो। ऐसा क्यों बोल पा रहे हो आप बराबर? क्योंकि आपने जो ऊपर में यह अवधारणा माना है वही आपने गलत माना है। तो अपन लोग बोलेंगे हमारा मानना गलत था। इससे साबित होता है कि ये वाला संख्या, ये वाला आपका अपरिमेय है। उसी बात को लिखेंगे यहाँ, है ना। हम जानते हैं कि 1/b, 3 और 2 परिमेय संख्याएं हैं, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये पूरा डायलॉग लिखना पड़ेगा आपको, तभी मार्क्स मिलेगा। इसी डायलॉग का ही नंबर मिलता है। अपरिमेय संख्या है, अतः
या इसलिए, अतः या इसलिए दोनों में से कुछ भी लिख लो, a/b-3/2 बराबर नहीं हो सकता है √5 का। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत था कि यह परिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध होता है, इस प्रकार सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे? लो इसका। अगेन हिंदी हैंडराइटिंग में मत जाना, है ना। 1 2 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या तो 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना। चलिए इसको साबित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 22 है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? ये आपको लिखना है, ठीक है। हम जानते हैं, ये याद करना है। हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। रूप में लिखा जा सकता है। ये हम कैसे जानते हैं गाइस? क्योंकि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर में इसी को साबित करने के लिए, इसीलिए हम वहां से जानते हैं। ठीक है, अब 3q को क्या कर दो, क्योंकि घन बोला है ना, घन का मतलब पावर कितना होता है? 3। तो 3 यहां जाएगा, 3 का क्यूब तो 27 बना देगा, और q पे जाएगा तो ये 27 होगा, q के पावर q हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप क्लियरली देख पा रहे हो। यहाँ पे यहाँ से 9 निकालो तो 9 निकालेंगे बाहर तो 3 q का पावर 3 आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे देख रहा है अपने को कि 9 इसके जगह m पुट कर दो तो 9m के रूप में लिखा जा सकता है यदि ये संख्या का घन करेंगे तो। और उसी संख्या को अपन लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस रूप को भी क्या 9m के रूप में लिखा जा सकता है या तो 9m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये चेक करना है अपने को। एक नंबर में ये हो गया, इसको तो 9m के रूप में लिख सकते हैं, एक बात तो हमने साबित कर दिया। दूसरे नंबर पे लिखेंगे इसको 9q + 1 का घन करो, तो ये तो आपका a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला से खुलेगा। a का क्यूब मतलब 3q का पावर 3 + b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² का मतलब क्या 3q का स्क्वायर इंटू b का मतलब 1 हो गया, प्लस 3 × a मतलब 3q इंटू b का मतलब 1 हो गया। ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बिल्कुल यही वाला फोटो है। तो ये तो अगेन आपका 27 और q के पावर 3, ये 1 चुपचाप है। इधर की ओर आओ, ये 2 3 की पावर कितना हो गया? 9 हो गया, और 9 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो गया अगेन, और ये q का स्क्वायर 1 से गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 3 तिया 9 q हो गया। तो गाइस देखो यहाँ पे भी 9 है और ये 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो इन तीनों जगह से अपन लोग 9 को कॉमन ले रहे हैं। अंदर में क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पे यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा q²। यहाँ से क्या बचेगा? केवल q बचेगा, और ये जो +1 था उसको सबसे आखिरी में लिख देंगे। तो ये वाला टर्म के जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो 9m+1, तो देखो कौन सा रूप में आ गया? 9m+1 के रूप में आ गया। ठीक है, अभी और एक चीज देखना है अपने को,
कौन सा पार्टी बच गया? ये वाला पार्टी। आ जाओ इसको चेक करते हैं जरा सा। लास्ट वाला के लिए चेक करेंगे तो क्या है आपका 3 प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे। ए का क्यूब मतलब 3 का क्यूब होगा, प्लस ये 2 का क्यूब मतलब ये वाला 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू बी के जगह कौन है 2 है, प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो अभी तुरंत सॉल्व किए थे 27 क्यू की पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। और प्लस इधर देखो आप, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और क्यू का स्क्वायर है और ये गुना में 2 है, ठीक है। प्लस इधर की ओर देखो 3 तिया 9 और ये 2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4 हो गया। तो गाइस यहाँ से देखो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 को कॉमन ले लेते हैं तो 9 यहाँ से कॉमन आएगा तो 3q की पावर 3 बचेगा। यहाँ से पावर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना 9 को कॉमन ले 3 बचा, जो 3 बचेगा 2 के साथ गुना होकर कितना हो जाएगा 6q स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ से 9 को कॉमन ले लिए तो 4 और q ही ना बच रहा है तो 4q हो गया और लास्ट में कौन बच गया ये 8 आपका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं m के टर्म में, m ये प्लस 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम देख सकते आता किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, है ना। ये 1 चैप्टर ही आपका पूरा भर भर के लिखने वाला है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। 1 2 3 डन, ओके। ये आएगा आपको तो पूरा इस तरह से बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया, तो सॉरी 22। अब हमारा एक क्वेश्चन बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 23, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 40 52 और 12,576 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो इसको मैंने ऑलरेडी भागा दे के रखे हैं ताकि हम लोग का टेंशन ना हो और टाइम बच जाए, तो फटाफट से कहाँ पे भागा दे के रखे हैं वो वाला निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सोचो इसको पूरा लिखते, यदि आपके साथ बोलते बोलते तो पूरा टाइम बच जाता ना, लग जाता पूरा। तो आपको क्या करना है इसको याद कर लेना है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब काम क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लिखेंगे कैसे वो देखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखने का तरीका है कि जो बड़ा वाला है पहले भाग में, ये पहला भाग, ये दूसरा का भाग, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 को भाग गया है। तो पहलका भाग में बड़ी संख्या को लो 12,576 बराबर क्या लिख सकते हैं भागफल गुना सॉरी भाजक गुना भागफल, तो ये हो जाएगा 40 52 गुना 3 जोड़ शेषफल क्या बचा 420। दूसरे भागफल में से फिर बीच वाला को उठाओ, दूसरा भागा ये है ना, दूसरा भागा में से बीच वाला को उठाओ तो 40 52, फिर इसको लिख दो भाजक गुना भागफल 420 गुना 9 प्लस शेषफल कितना बचा है 272। उसी तरह करना है, तीसरे वाला भाग में से फिर बीच वाला को उठाओ 420, फिर भाजक गुना भागफल करो 272 गुना 1 जोड़ शेषफल कितना बचा 148, फिर ये वाला भागा में जाओ बीच वाला को उठाओ 272 बराबर भाजक कितना है आपका 148 गुना भागफल 1 है जोड़ शेषफल कितना है 124, फिर इस वाला भाग में जाएंगे बीच वाला को उठाएंगे 148 बराबर भाजक कितना है 124 गुना भागफल 1 जोड़ शेषफल कितना है 24, फिर इस वाला भागा में जाओ और बीच वाला संख्या को उठाओ 124 भाजक कितना है 24 है गुना भागफल कितना है 5 शेषफल कितना बच गया 4।
फिर इस वाला भागा में जाओ, आखिरी तक जाएंगे जब तक ये वाला जोड़ के बाद जो जीरो नहीं आता तब तक। तो फिर ये बीच वाला को उठाए तो 24 हो गया, 4 से गुना किए हैं, भागफल कितना 6 बार, जोड़ कितना आ गया 0। जब ये लास्ट में 0 आ जाए तब यहाँ वाला पोजीशन को देखो जिससे भागा दे रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये वाला तो आप रफ में कर लोगे, ये बनाना इसको इसी में है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसलिए अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालना है, इसलिए HCF कितना 4052 और 12576 बराबर कितना आ गया 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरह से हम लोग का स्क्रीनशॉट लोगे, लो 1 2 3 डन। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पूरा भर भर के लिखना पड़ता है शब्दों में, बाकी कोई चैप्टर नहीं है ऐसा जिन पे आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा, एकलौता यही चैप्टर था। ठीक है, इसका वेटेज भी रहता है अच्छा खासा, है ना, 7 नंबर 8 नंबर का पूछ लेता है इस चैप्टर से। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर अध्याय 1 खत्म हो चुका है वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर में। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे अगला वीडियो में, जो है आपका कौन सा, बहुपद वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।